वो बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं। कमलनाथ और नकुलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। बीते कई दिनों से इसको लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी और आज ही नकुलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर कांग्रेस का जो लोगो है वो हटाया, जो तब्दीलियां की, उससे ये साफ इशारा मिलने लगा था कि जो अटकलें हैं वही कहीं ना कहीं पुष्ट होंगी और उनको बल मिल रहा था। कमलनाथ ने पार्टी आला कमान को भी अपना इस्तीफा दे दिया है। कमलनाथ और नकुलनाथ ने अपना इस्तीफा दे दिया। दोनों ने ही केसी वेणुगोपाल को इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश के जो नेता हैं वो अभी इस बात को नकार रहे हैं, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं कि कमलनाथ जैसा जो खाटी कांग्रेसी नेता है, जिसने अपने 40 साल से भी ज्यादा समय कांग्रेस को दिया है, वो भी कांग्रेस को छोड़ करके जा सकता है। लोकसभा चुनावों से ऐन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि कमलनाथ और नकुलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कमलनाथ नकुलनाथ दिल्ली में है। शनिवार सुबह से जब से ये खबर सामने आई, भोपाल से लेकर दिल्ली तक सियासी उथल पुथल देखी गई। बीजेपी में शामिल होने की खबरों के सवाल पर कमलनाथ ने इनकार नहीं किया है। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी, सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है। जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है कि अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर करूंगा। कमलनाथ के बेटे सांसद नकुलनाथ के एक्स हैंडल पर सुबह से ही बदलाव हो गया था, जिसमें सिर्फ सांसद छिंदवाड़ा लिखा गया। तो उनके साथ ही नेता सज्जन सिंह ने भी एक्स हैंडल से कांग्रेस हटा दिया। सज्जन सिंह ने कहा कि जहां कमलनाथ जाएंगे वहां जाएंगे। निशान डीपी से हटाना क्या संकेत दे रहा है? नहीं, संकेत कुछ नहीं दे रहा। प्रतीकात्मक है कि 40 बरस का संबंध है, सुख दुख के साथी हम एक दूसरे के रहे हैं, तो जहां वो जाएंगे मॉरल सपोर्ट के लिए मुझे भी देना होगा। तो वहीं प्रदेश कांग्रेस की ओर से कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों की खबरों को निराधार बताया गया। जीतू पटवारी ने कहा, इंदिरा गांधी कमलनाथ को अपना बेटा मानती थी। जो खबरें हैं निराधार है। कोई किसी प्रकार की वो भावना, कभी सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? कभी सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान लड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह का कहना है कि कमलनाथ के बीजेपी में जाने का कोई सवाल ही नहीं है। कल ही मेरी बात हुई है। जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ, उनके पीछे साथ में खड़े होकर उस समय लड़ी थी जब पूरी जनता पार्टी और केंद्र की सरकार इंदिरा जी को जेल भेज रही थी, उस आदमी को आप कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? वहीं बीजेपी की ओर से कहा गया है कि कांग्रेस के परेशान नेताओं के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हालांकि कमलनाथ और नकुलनाथ की ओर से इस्तीफा देने पर मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक खलबली मच गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। और देखिए, इस खबर को लेकर के इस वक्त ब्रजेश की जो राजनीति है वो बहुत ज्यादा सरगर्म है और इसको लेकर के दिल्ली से लेकर के भोपाल तक अटकलों का भी बाजार गर्म है। आधिकारिक ऐलान की भी इंतजार की बात की जा रही है। इसी पर जरा बातचीत करते हैं। हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी अतुल शर्मा, जो कि भोपाल से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश त्रिवेदी मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी नेता है प्रदीप माहौर। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है और प्रकाश त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आप दोनों के पास आऊं उससे पहले, सबसे पहले अतुल, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। अगर अभी की ताजा अपडेट अगर कोई हो तो आप बताइए, और जरा इसको भी पुष्ट कीजिए कि अगर कांग्रेस नेता ये कह रहे हैं कि कमलनाथ बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, तो क्या एक फॉर्मूला यह भी हो सकता है कि कमलनाथ कांग्रेस से तो अलग हो जाए लेकिन बीजेपी में वो खुद ना शामिल हो, सिर्फ नकुलनाथ शामिल हो? नैतिक तौर पर वो चाह रहे हो कि अगर नकुलनाथ बीजेपी में जाते हैं तो मैं कांग्रेस में ना रहूं, ऐसा हो सकता है क्या?
देखिए ये सियासत है और सियासत में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और अलग अलग तरीके से राजनीति में राजनेता अपने दावपेच भी इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल लेकिन देखिए इस समय जब मैं पीसीसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूं और दिन भर से मैं अब देख रहा हूं तमाम यहाँ पे नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी देखी और शब्दों का इस्तेमाल भी देखा, तो कहीं ना कहीं वो भले ही इस बात को कह रहे हो कि कमलनाथ कांग्रेस के वफादार हैं, लेकिन उनके चेहरे पे जिस तरीके से मायूसी या तनाव दिख रहा है तो ये उस कहानी को बयां कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। हालांकि जिस तरीके से हमने दिन भर की घटनाक्रम को अगर हम देखें तो नकुल नाथ का अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कांग्रेस हटाना, उसके साथ में सज्जन सिंह वर्मा का हाथ का पंजा जो प्रोफाइल के पीछे लगाया था उसको हटा देना, तमाम नेताओं का कहीं ना कहीं कांग्रेस से जो कमलनाथ के समर्थक है उनकी दूरी बनाना, इस बात के संकेत दे रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला चल रहा है। और जिस तरीके से कमलनाथ और नकुलनाथ दिल्ली में मौजूद है और उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है, घर के बाहर जिस तरीके से सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो इससे इस बात का स्पष्ट हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ अटकलें जरूर हमें। ठीक है, लेकिन अतुल ये अटकलें अलग हैं। अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में क्या चल रहा है? अंदर कौन कौन से नेता मौजूद हैं? कुछ मंथन हो रहा है? कोई रणनीति बन रही है इस पूरी बड़े घटनाक्रम को लेकर? देखिए दिन भर से अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से पीसीसी के अंदर से बैठ के जो नेता हैं जीतू पटवारी, उनका ही बयान सामने आता है और वो ये कहते हैं कि कमलनाथ इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे हैं और वो कांग्रेस से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन उसके अलावा तमाम जो नेता जो कांग्रेस में हमने देखे, तमाम प्रवक्ताओं की बात करें, तमाम जो दूसरे जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, दिग्विजय सिंह को अगर हम छोड़ दें तो कहीं ना कहीं इस बात से गाये बगाए होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर बयान देने से भी बच रहे हैं। बहरहाल लेकिन देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात से अभी भी एक चिंता की लकीर उनके माथे पर दिख रही है कि कमलनाथ जी से दिग्गज नेता अगर कांग्रेस का साथ मध्य प्रदेश में छोड़ देगा तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की मध्य प्रदेश में क्या स्थिति होगी। क्योंकि केवल ना कमलनाथ की यहाँ बात करें, इसके साथ में हम नकुलनाथ का भी जिक्र करेंगे और साथ में उन नेताओं का भी जिक्र जरूर करेंगे जो कमलनाथ के खेमे से जुड़े हुए हैं, जो पूर्व की सरकार में एक विशेष मंत्री के ओहदे पर बैठे थे। वो तमाम लोग इस समय ये अटकलें दे रहे हैं, एक संकेत दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में काफी कुछ कांग्रेस का दामन भी वो छोड़ सकते हैं। अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, कभी भी किसी भी तरह की बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन प्रकाश त्रिवेदी जी, आप इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं जो बात मैंने अतुल से पूछी कि क्या जो प्रदेश के जो कांग्रेस के नेता है वो इस बात का अगर खंडन कर रहे हैं इतनी मजबूती के साथ, तो ये एक फॉर्मूला भी हो सकता है क्या कि कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों बीजेपी में ना शामिल हो, सिर्फ कमलनाथ रह जाए और नकुलनाथ जाए, या आपकी जानकारी क्या है? देखिए मेरी जानकारी के अनुसार कमलनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के बीच में एक निजी संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं। इस चीज का हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और अभी भारतीय जनता पार्टी में जो भी निर्णय हो रहे हैं उस सारे निर्णय के इर्द गिर्द मोदी जी के इर्द गिर्द ही सारे निर्णय होते हैं। और कमलनाथ जी के जो संबंध है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ भी बड़े अच्छे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी शुरू से उनके संबंध अच्छे रहे हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कमलनाथ केंद्र में मंत्री थे तो कमलनाथ जी शहरी विकास मंत्री अगर रहे तो उन्होंने सबसे ज्यादा पैसा जवाहरलाल नेहरू अर्बन योजना का गुजरात को दिया, सड़कें गुजरात को दी और वाणिज्य मंत्री रहते हुए बड़ा इन्वेस्टमेंट भी गुजरात की तरफ गया है। इसलिए उनके बीच में एक दोस्ताना संबंध हमेशा रहे, अच्छी केमिस्ट्री रही है। और उस केमिस्ट्री का परिणाम ये रहा कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद भी उनको दिल्ली से पर्याप्त सहयोग मिलता रहा है। बात का राजनीतिक घटनाक्रम एक अलग कहानी है, लेकिन कभी भी कमलनाथ जी के निजी संबंध भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, चाहे वो शिवराज सिंह जी से हो या जेपी नड्डा जी से हो, अमित शाह जी से हो, नरेंद्र मोदी जी से कभी बिगड़े नहीं है। और अभी जो कांग्रेस में वर्तमान में परिस्थितियां चल रही हैं उसमें कमलनाथ जी अपनी भूमिका से मध्य प्रदेश में जैसा कुछ समय से असहज महसूस कर रहे हैं जब से जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, और जिस तरह से उनको हटाया गया उस तरीके को लेकर उनके मन में आहत जरूर होगी, क्योंकि उन्होंने एक लंबे समय तक कांग्रेस की और गांधी परिवार की सेवा की और गांधी परिवार के सदस्य के रूप में वो जाने जाते रहे। तो वो अपने हटाने को नहीं, लेकिन प्रकाश जी देखिए वो अनुभवी नेता भी हैं, उनको मालूम है कि अगर आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो नैतिक तौर पर आपको कहीं ना कहीं इस्तीफे का दबाव रहता है, और आपने जब खुद नहीं दिया तो उसके बाद आगे पार्टी ने अपनी तरफ से कार्रवाई की। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप माहौर जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। प्रदीप जी देखिए, अभी तो बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी, दरवाजे बंद रहने की भी बातें प्रदेश के तमाम नेता कर रहे थे। मैंने देखा कैलाश जी भी कह रहे थे कि बासी फल तो हम नहीं लेंगे, लेकिन अब
क्या हम सिर्फ आधिकारिक घोषणा की उम्मीद करें और कमलनाथ जी बीजेपी में आप स्वागत कर रहे हैं उनका? जी देखिए, क्या है कि सबसे पहले तो अभी तक कोई ऑफिशियल ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन मैं अगर कमलनाथ जी के व्यक्तित्व को देखता हूं तो उनका व्यक्तित्व कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर घुटा हुआ सा महसूस हो रहा है। क्योंकि अभी आपने जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं के मैंने बयान सुने आपके ही चैनल के ऊपर, तो नेहरू गांधी फैमिली के पीछे खड़े होकर, यानी एक देखिए बड़ा नेता है, उनके लिए अगर शब्द का उपयोग करना था, अगर कहीं ऐसे शब्दों का उपयोग करते कि नेहरू गांधी परिवार के साथ में, कभी भी राजनीति जो होती है किसी के पीछे खड़े होकर नहीं होती है, साथ में खड़े होती है। हर कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। ये तो क्या है कि एक वरिष्ठ कार्यकर्ता और वरिष्ठ पदाधिकारी है कांग्रेस के, उनके लिए इस तरह के शब्दों का चयन ही अपने आप में ये बताता है कि कांग्रेस की सोच कहां है। यानी गांधी फैमिली से शुरू होती है लाइन और बाकी सब जो है उनके पीछे लगते हैं। अब क्या है, एक समय ऐसा था जिस समय पे हो सकता है कि गांधी फैमिली के साथ में उनका अटैचमेंट रहा हो और उनके साथ में वो चले, लेकिन आज के समय में जो उनकी लीडरशिप है गांधी फैमिली की, गांधी परिवार की, कांग्रेस मतलब गांधी परिवार, तो गांधी परिवार की जो लीडरशिप है वो इतनी बिखर चुकी है कि राहुल गांधी के साथ में कोई भी खड़े होने में घुटन महसूस करेगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं, बिल्कुल यहाँ पे आए और अपना जो पॉलिटिक्स है मध्य प्रदेश में उसको साथ में मिलकर करें, क्योंकि क्या है कि अनुभवी नेता है, उनके अनुभव से भारतीय जनता पार्टी में भी सबको लाभ होगा और उनको भी यहाँ पे आने के बाद में जो घुटन है उससे कम से कम वो बच पाएंगे। लेकिन क्या है, जो भी हो, इतना तो करीब करीब तय लग रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी जो है छोड़ने का मूड बना चुके हैं पूरी तरीके से, ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। अब वो हाथ का साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ जो है वो कमल के हो रहे हैं। इस पर अब कहीं ना कहीं पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन आपके दरवाजे खुले, आपने कह भी दिया, लेकिन आपका बड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन था कि पीछे खड़े हैं या साथ में खड़े हैं, ये एक कहीं ना कहीं मंशा दिखाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े थे और प्रकाश जी भी और अतुल भी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।